वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएमबी सॉल्यूशन। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टर्म 1 मैथ सॉल्यूशन क्लास 10th का। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने पेपर काफ़ी अच्छा बनाया होगा। तो आइए शुरू करते हैं सेक्शन ए में। ये इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ा ही होगा। तो इसमें हमारा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 इज। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको क्या करना है, इसका फैक्टर निकाल लेना है। फैक्टर निकालने मतलब आपने क्या किया, 3750 है, इसको आप डिवाइड कर लो, फैक्टर निकालो या डिवाइड करोगे, मान लो 5 से डिवाइड किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाए कि द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स कट्स द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट एंड टचेज इट टू अदर पॉइंट्स। तो अगर मान लो कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है ऐसे, और उसके बाद 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो टच करने वाले पे भी क्या होता है, ये एक रूट मिलेगा, यहाँ रूट मिलेगा, यहाँ रूट मिलेगा, और ये इस पॉइंट पे जहाँ पे टच करता है उस पॉइंट पे इक्वल रूट की कंडीशन आती है, लेकिन वहाँ भी रूट मिलेगा। तो टोटल हमारा रूट आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 3 वो और 2 ये। ठीक, ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बोले द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग टू इक्वेशन दिया हुआ 32x प्लस 33y इज इक्वल टू 34, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ 33x प्लस 32y इज इक्वल टू 31। तो ये इक्वेशन आपका दिया हुआ है, इसमें आपने पहला मान लो ऑप्शन रखा, तो 32 इंटू -1 प्लस 33 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, -32 प्लस 66, माइनस करेंगे तो हमारा 34 आ रहा है ना। इसमें भी आप रखोगे 33 इंटू -1 प्लस 32 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, -32 और प्लस 64। तो यहाँ पे भी हमारा कितना आ रहा है, 31 आ रहा है, मतलब सही है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ ए का वैल्यू आपका दिया हुआ है कोऑर्डिनेट 3, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, सी का दिया हुआ है 3, के आर द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ए बी सी। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, सभी साइड्स का लेंथ इक्वल होता है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ए बी का लेंथ बी सी के लेंथ के इक्वल कर देता हूँ। तो यहाँ हमने लिखा है ए बी इक्वल टू बी सी। तो ए बी का लेंथ अगर आप निकालोगे तो 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस √3 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - BC निकाल रहे हैं, तो 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस k - 0 का होल स्क्वायर, दोनों साइड में होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ भी 9 आ जाएगा, यहाँ k स्क्वायर आ जाएगा। तो 9 से 9 कैंसिल, k का वैल्यू क्या आ जाएगा, +- √3। तो k का वैल्यू आपका ये आ जाएगा +- √3, यानी प्लस वाला √3 तो दिया नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि DE पैरेलल BC दिया हुआ है और AD का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, BD का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मान लो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE की अगर बात किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि इनके रेस्पेक्टिव साइड्स का स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ABC का अगर हम साइड निकालें तो मान लो ये AB स्क्वायर लिख लिया डिवाइड बाई AD का स्क्वायर, तो ये AD स्क्वायर लिख लिया। तो AB हमारा कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई AD कितना है, 2 + 3 ना, ये 5 हो जाएगा, और AD का 2 स्क्वायर, तो यानी कितना हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। ठीक, यानी 25/4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू √3, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू √3, तो थीटा का वैल्यू कितना, 60 डिग्री। अब हमसे ये पूछा जा रहा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा में ब्रेक कर लिया। तो 1/sin 60 का स्क्वायर प्लस 1/cos 60 का स्क्वायर, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, यानी 2 का स्क्वायर करोगे तो 4/3 आ जाएगा, यहाँ 1/2 होता है तो 4/1 हो जाएगा। तो होगा कितना, 4 + 1/3 + 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे तो 3 + 1 4/3 आ जाएगा, यानी 16 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा।
तो 16 डिवाइड बाई 3 ऑप्शन नंबर डी सही है, 5 होल 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है कि द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल वेयर द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज 176। तो 2 पाई आर का वैल्यू दिया हुआ 176 है ना। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, तो एरिया हमको मान लो निकालना है। तो मान लिया हमने क्या कर लिया, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 8 जा 16 और 2 88 हो जाएगा। ठीक, फिर r का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 88 डिवाइड बाई पाई हो जाएगा। पाई का वैल्यू रख लेते हैं 88 डिवाइड बाई 22 इंटू यहाँ 7 हो जाएगा। 11 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो r का वैल्यू कितना आया, 28 मीटर आ गया। ठीक, हमको एरिया निकालना है तो एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यानी 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 28 इंटू 28। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो आएगा कितना, 88 इंटू 28। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 88 इंटू 28 अगर मान लो कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 2464 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये एक्चुअली हमको ये आपका एरिया क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल बोला जा रहा है ना, तो मतलब ये तो हमारा इस सर्कल का एरिया आया। तो मैं क्या करूँगा, डिवाइडेड बाई 4 कर देता हूँ। क्वाड्रेंट का एरिया पूछा जा रहा है तो डिवाइडेड बाई अगर आप 4 करोगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 616 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वाड्रेंट पूछा जा रहा है, 1/4 पार्ट की बात की जा रही है। देखो यहाँ पे 8th में फॉर एन इवेंट, इसका आंसर ये है, फॉर एन इवेंट ई पी प्लस पी डैश इज इक्वल टू एक्स होता है। मतलब ये क्या होता है, किसी भी इवेंट के होने और न होने का जो सम होता है वो 1 होता है ना। पी प्लस पी डैश का वैल्यू 1 होता है, मतलब एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1 क्यूब -3 कितना हो जाएगा, -2 है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट। तो एक्चुअली इसमें हमको क्या कैलकुलेट करना है, SCF निकालना है। तो वो आपका आ जाएगा 19 आ जाएगा, 19 मीटर पर मिनट। 10th की अगर बात किया जा रहा है तो द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल शोन इज द नंबर ऑफ जीरोस px। तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितना है, कितनी जगह कट कर रहा है, 1 2 एंड 3। तो 3 जगह कट कर रहा है तो ऑप्शन 3 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, द 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, द इक्वेशन ऑफ one of the line is 3x minus 2y is equal to 5. The equation of the second line can be parallel line का इक्वेशन। तो पैरेलल लाइन में हमारा क्या होता है, बस ये चेंज होता है। हम अगर लिखें 3x minus 2y is equal to लैम्डा बोल सकते हैं। तो वैसा इक्वेशन हमको क्या दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, -12x प्लस 8y इज इक्वल टू 7। इसमें हमने क्या किया, -4 से डिवाइड कर दिया। तो 3x minus 2y इज इक्वल टू -7/4 हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD आर गिवन एज, क्या दिया हुआ है देखो, ये आपका एक वर्टिसेज दे दिया हुआ है पैरेललोग्राम ABC और D। तो A का मान लो वैल्यू दिया हुआ 1,4, B का वैल्यू दिया है -2,3, C का वैल्यू दिया हुआ है 5,8 और D को मान लेते हैं H,K। इन दोनों का मिड पॉइंट जो होगा वही इसका भी मिड पॉइंट होगा। तो इसका मिड पॉइंट हमको अगर कैलकुलेट करोगे 5 + 1 डिवाइड बाई 2 6 हो जाएगा। तो 6/2 यानी 3 हो जाएगा। इन दोनों का मिड पॉइंट ये 6 होगा यहाँ भी। तो हमको क्या कैलकुलेट क्या करना है, ऑर्डिनेट मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो 4th कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। तो h -2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू
कितना हो जाएगा 3, तो h का वैल्यू 6 प्लस 2 यानी 8 हो गया। ठीक, और k का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, k प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6, तो k का वैल्यू 12 माइनस 3 यानी 9 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC एंड DEF में एंगल F जो है C के इक्वल है ना, F C के इक्वल है और B E के इक्वल है, एंड AB इज इक्वल टू 1/2 DE है। तो AB का लेंथ DE के हाफ के इक्वल है। तो अगर ये हाफ हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकता, क्या होगा, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो आप ऑप्शन नंबर B लगा सकते हो। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B पे राइट एंगल है। अब B पे राइट एंगल होने का मतलब ये हुआ कि मान लो हमने ये एक ऐसे ले लिया ट्रायंगल, B पे राइट एंगल है, ये B पे राइट एंगल हो गया। ठीक, तो मान लो हमने इसको A बोल दिया और इसको C बोल दिया। अब अगर मान लो ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन A का वैल्यू हमको गिवन है। साइन A का वैल्यू कितना गिवन है, 7 डिवाइड बाई 25। ठीक, तो होता कितना है, ये साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज होता है। तो इस केस में हमारा बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, कॉस C का वैल्यू, कॉस C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस C इज इक्वल टू, कॉस C के केस में बेस E हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज C हो जाएगा। तो 7 डिवाइड बाई 25 हो जाएगा। तो 7 डिवाइड बाई 25 ऑप्शन नंबर ये A। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में देखिए कि मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ मिनट हैंड फ्रॉम 10:10 AM टू 10:25 AM। तो मिनट हैंड के द्वारा कुल डिस्टेंस कितना कवर किया जाएगा ये हमसे पूछा जा रहा है। कब, 10:10 से AM से लेकर के 25 तक। तो अगर मान लो हम 10:10 से लेकर के 10:25 की बात करेंगे तो कुल कितना मिनट हो गया, 15 मिनट। तो 15 मिनट में कुल डिस्टेंस कितना होगा ये हमको बताना है। तो इसका जो रेडियस दिया हुआ है, मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 84 सेंटीमीटर, तो वो रेडियस माना जाएगा। तो मान लो रेडियस हमारा 84 सेंटीमीटर हो गया। तो 15 मिनट में मिनट हैंड के द्वारा एंगल कितना बनेगा, सबसे ज़रूरी चीज़ एंगल आपको निकालना है। तो एंगल निकालना है, देखो 60 मिनट में कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में एंगल कितना बनेगा, 1 मिनट में 360 डिवाइड बाई 60 कर दिया तो ये 6 डिग्री एंगल बन रहा है। तो 15 मिनट में कितना हो जाएगा, 15 मिनट में इधर भी मल्टीप्लाई कर दो 6 × 15 डिग्री यानी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कितना कवर किया जा रहा है। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप, तो यानी हमको निकालना है सर्कमफरेंस निकालना है उसका। तो 2πr इंटू कितना, एंगल कितना है 90 डिवाइड बाई 360 है ना, एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो इसमें कैलकुलेट कर लिया, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 1/4 आ जाएगा। 2 × पाई का वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7, r का वैल्यू 84 और डिवाइड बाई 1/4। तो इसको आप कैंसिल करोगे तो ये 2 और ये 21 हो गया। फिर इससे इसको कैंसिल करोगे तो 3 आ जाएगा। तो 44 × 3 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 132 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज नाइदर एन एक नॉर अ स्पेड। तो एक कुल कितने होते हैं, 4 होते हैं, और स्पेड कितने होते हैं, स्पेड होते हैं 13। इसमें लेकिन एक हमारा क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा। अगर ये ए है, मान लो एन ए बोल रहा हूँ और ये स्पेड को एन एस बोल रहा हूँ, तो 13 हमारा ये हो जाएगा और ये हमारा 4 है। दोनों में लेकिन कॉमन एक टर्म्स आएगा, क्या चीज़, एन इंटरसेक्शन एस। क्या चीज़, क्योंकि इसमें एक स्पेड यहाँ भी तो होगा,
सॉरी एक यहाँ भी तो होगा, एक ACE एक स्पेड का एक इक्का यहाँ पे भी मिलेगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये दोनों में नहीं होने चाहिए, तो नहीं होने चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी काउंटिंग एक बार करो। अगर ये आपको 10th में ये नहीं पता तो आप क्या करो ना, इसमें 4 हो गया तो यहाँ पे आप एक माइनस कर दो, क्योंकि 2 बार किसी भी उसकी काउंटिंग हम नहीं कर सकते। तो यहाँ 12 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा, तो कितना हो गया 16। तो 52 में से 16 माइनस कर दो, क्योंकि नहीं लेना है, इन दोनों कार्ड को नहीं लेना है और एक कार्ड को 2 बार काउंटिंग नहीं कर सकते। तो हमारे पास बचेगा कितना, 36 हो जाएगा। 36 डिवाइड बाई 52, इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। 3 alarm clock rings their alarm at regular interval 20 minute, 25 minute and 30 minute respectively. If they first beep together at 12 noon, at what time will they beep again for the first? If they first beep together at 12 noon, यानी वो 12 बजे बज रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको क्या करना है, इनका LCM फाइंड आउट करना है। LCM आप फाइंड आउट करोगे तो वो हमारा आ जाएगा 300। तो 300 का मतलब ये हुआ कि दोबारा इन दोनों, ये तीनों एक साथ 300 मिनट के बाद वापस से ये सभी अलार्म बजेंगे। तो मतलब ये हुआ कि 300 मिनट, 12 बजे के बाद 300 मिनट मतलब 5 घंटा, 5 आवर्स। तो फिर अगला अलार्म जो हमारा बजेगा वो 5 PM पे बजेगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ हुज जीरोस आर 5 and 8 रेस्पेक्टिवली। तो फार्मूला क्या होता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट दिया हुआ पहले और सम दिया हुआ, तो 8x प्लस 5 ये आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, यानी ऑप्शन नंबर ए। सम ऑफ फार्मूला यही होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये होता है। तो बस ये हमने यूज़ कर लिया। 19th में देखिए ये दिया हुआ कि ए बी लाई ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ देन द वैल्यू ऑफ वाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो एक सर्कल हमने बनाया ऐसे। ठीक, इस सर्कल में क्या हो रहा है कि इसका सेंटर का वैल्यू दिया हुआ, सेंटर का कोऑर्डिनेट एक्चुअली दिया हुआ है 2, -3y दिया हुआ है, और 2 पॉइंट कौन कौन सा, एक -1, y और दूसरा 5, 7 ये इस पे लाई कर रहे हैं। तो मान लेते हैं इसको हमने ए बोल दिया और इसको हमने बी बोल दिया। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप कोऑर्डिनेट बताइए वाई का। तो देखो हम इक्वेशन बना लेते हैं, जो ओ ए का जो डिस्टेंस होगा वही ओ बी का भी तो डिस्टेंस होगा। तो ओ ए क्या आ जाएगा, 2 + 1 यानी 3 का स्क्वायर, और इसको कैलकुलेट करोगे तो y + 3y यानी 4y का स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 5 - 2 यानी 3 का स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा 7 + 3y का होल स्क्वायर। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसको आप पहले लेते हो, बस डिफरेंस लेना रहता है। दोनों का होल स्क्वायर कर लिया तो ये 9 + 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 7 + 3y का होल स्क्वायर। ये 9 से 9 आपने कैंसिल कर दिया, यहाँ आ जाएगा 16y स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 प्लस। अच्छा एक काम भी आप कर सकते हो, चाहो तो इसमें ऑप्शन रख करके भी चेक भी कर सकते हो कि हमारा वैल्यू क्या आएगा, फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 + 9y स्क्वायर प्लस 42y। अब क्या कर दिया, 9y को इधर ला लिया तो 7y स्क्वायर माइनस 42y माइनस 49 इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो वैल्यू आएगा 7 से आपने कैंसिल आउट कर लिया, डिवाइड कर दिया, तो ये 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लेते हैं तो y स्क्वायर माइनस 7y माइनस y है ना, -7y प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 0। y कॉमन लोगे तो y -7 प्लस 1 कॉमन लोगे तो y -7, यानी आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, y -7 एंड y + 1 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू 7 और y का वैल्यू -1, 7 और -1 आ रहा है, तो 7 और -1 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। गिवन दैट sec थीटा इज इक्वल टू √2 द वैल्यू ऑफ
1 प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। सेक थीटा का वैल्यू अगर मान लो √2 दिया हो तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, π/4 हो जाएगा, यानी 45 डिग्री। तो यहाँ रख दो 1 प्लस टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, डिवाइड बाई साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। तो ये 2√2 आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, सेक्शन बी को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।